सो गाइज वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आज थी हमारे घर में कंजकें, मतलब हमारे घर में आज सारी माताएं आएंगी। और अर्श यहाँ सो रहा था, मैं उसको कब से उठा रही हूँ पर वो उठा नहीं। मैं बस अब उसको उठा रही हूँ, रेडी करती हूँ। और अर्श उठ चुका था और उसने रेडी कर लिया। और उठते ही उसने मुझे मांगा पॉप सिर्फ उठते ही उसने मुझसे मांगा पॉपकॉर्न। और यहाँ वो नींद में हो रहा था, मैंने उसे फटाफट उठा के नहला दिया था। फिर उसके बाद उठते ही बोलता है मम्मा मेरे को पॉपकॉर्न दे दो। और यहाँ बोर हो रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हम यहाँ वेट करते रह गए, कोई भी कंजक नहीं आई। ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 11 o'clock हो रहे थे और कोई भी नहीं आया। आज को भूख लग गई तो उसने पूरी भी खा ली। उसने कहा कंजकों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं पहले ही खाना खा लिया। पता नहीं कितनी देर में, मुझे हेयर कट के लिए भी जाना था, मैं वेट कर रही थी। मैं और आज बोर हो रहे थे। फाइनली जाके 11 बजे के 11:30 ऑलमोस्ट कंजकें आई हैं। और ये सारे और जगहों से खा पी के आ रहे थे और यहाँ सब एंट्री ले रहे हैं और सब बहुत ऐसे ऐसे बोलते हुए आ रहे हैं। सब अच्छे से बैठे खुश हो रहे थे, कैमरा शूट कर रही थी मैं तो ऐसे स्माइल पास कर रहे थे। फिर यहाँ मेरे बिट्टू देख रहा है कितने सारे बच्चे एकदम से कैसे आ गए उसको, मतलब इतना आइडिया नहीं है। पहले भी बैठा है पर वो छोटा था तो एकदम नया नया चीज़ देखता है। खुश भी हो रहा था कि इतने सारे बच्चे आ गए उसके घर में। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूँ, कैसे खेलूँ। तो ये लोग जो गिफ्ट हम देने वाले हैं, ये लोग पहले ही से ऑलरेडी वो हाथ में टिफ़िन लेकर आए थे तो सेम ही हो गया था। और हमने स्टार्ट की यहाँ पे कंजकों की पूजा। पहले सबके पैर धोते हैं, यहाँ पे एक एक करके सबके पैर धोती हूँ और आयुष मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था। तो यहाँ सारी लड़कियाँ बहुत ही अच्छे से अपने पैर धुलवा रही थी और बहुत अच्छा अच्छा कर रही थी। और ये छोटी सी जो लड़की है जिसने येलो कलर का रबर बैंड लगा रखा है ना, ये मेरे को देख के बड़ी ही खुश हो रही थी। और इसने मेरा ना, जब मैं सबके पैर धो रहे थे लेफ्ट साइड आगे के, तो इसने मेरी कुर्ती को ऐसे टच करके उसके कपड़े देख रही थी, कहती है बहुत ही सुंदर सा सूट पहना है इन्होंने, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। अभी देखना आप गाइस कैसे ये ऐसे मेरी पकड़ लेगी कुर्ती को और ऐसे टच करेगी और कहेगी कितना प्यारा सूट पहना है। और मैंने फिर इसको मजाक में बोला तेरे को उतार के दे दूँ क्या दूसरा, मतलब यही वाला दे दूँ सूट। तो ये बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। हमने के ऐसे पैर धो रहे थे। फिर मम्मी आई, मम्मी सबको टीका लगा रही थी। देन उसके बाद अर्श ने सबको फ्रूटी सर्व की और बड़े अच्छे से, मतलब जैसे जैसे हम कर रहे थे ना। और मैंने देखा है जो बच्चों को आप सिखाओगे वही बच्चे अडाप्ट करते हैं और वही बच्चे सीखते हैं। तो ये अर्श मेरे साथ ऐसे सबको सर्व करा था। फिर उसके बाद मैं सबके पैर छू रही थी, सारी माताओं के, और ये इन सब से बोल रही थी मुझे आशीर्वाद दो। बहुत प्यार से बच्चे, मतलब फुल इंजॉयमेंट के साथ बच्चे कर भी रहे थे और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अर्श के लिए तो ये सारी चीज़ नहीं थी, प्लस अर्श मेरी हेल्प कर रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था घर में कोई भी जेंट्स नहीं है इस टाइम पे, तो एटलीस्ट मेरा बेटा ऐसे सबको कोऑपरेट कर रहा है और इतने अच्छे से कर रहा है। अब सबको बोलेंगे जय माता दी, बाय बोलो सब। यहाँ कंजकें ख़त्म हो गई थी और मैं रेडी हो गई थी, चेंज कर लिया था, कोई चेंज। उसके बाद मुझे जाना था हेयर कट और हेयर कलर के लिए। सो यहाँ पे मेरा ब्लो ड्राई वगैरह हो रहा है और अर्श बोर हो रहा है तो वो लेट गया था। मैं कलर हो रहा था, उतनी देर में लक्षिता आ गई और उसकी मम्मा आ गई। यहाँ लक्षिता को ऐसे हक कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है लक्षिता को देख के। उसकी तो खुशी ना डबल हो जाती है अगर लक्षिता आती है। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा था कि लक्षिता आई है तो एटलीस्ट वो खेल पाएगा, मैं बोर नहीं होने दूंगी फिर उसको। और यहाँ मैं हेयर वॉश कराई थी तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसकी मम्मा बाहर बैठी थी लक्षिता की। एंड अर्श भी बहुत खुश हो रहा था। लक्षिता को मैंने बोला आजा तू भी हेयर वॉश करा ले, बोलती मैं घर से करके आई हूँ आंटी। और यहाँ ये दोनों पीकाबू खेल रहे थे, बार बार मैं हेयर वॉश करा रही हूँ, ये बार बार आके मेरे को ता ता कर रहे थे, दोनों बड़े मजे कर रहे थे। मैं इनको ऐसे डराई थी, तब तक लक्षिता जा चुकी थी और मेरा हेयर कट भी ऑलमोस्ट डन था। यहाँ मैं फ़ोटो शूट कर रही थी थोड़ा सा, और हेयर कलर और हेयर कट दोनों ही हो चुके थे। सो ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। इतने टाइम बाद मैंने हेयर कट लिया है ना, बाय गॉड ऑलमोस्ट अ ईयर हो गए, बट मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है इतने दिन बाद। फिर हम रात में निकले घूमने, हमें मेला भी जाना था और साक्षी ने अर्श के लिए बनाया था इस सुंदर सा रावण, जो कि बहुत ही प्यारा बनाया था। अभी तक हमारे पास रखा हुआ है, आज शायद जला लें। एंड ये साक्षी को इतनी खुश हो गया आज, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साक्षी उसके लिए बनाएगी। तो ये ऐसे दोनों को चिपकने लगा, पहले शुभम को चिपका, फिर साक्षी बोली अरे मैंने बनाया। तो साक्षी को बड़ा प्यार से ऐसे चिपका पुच्ची कर रहा था और खुश हो रहा था
कि क्योंकि साक्षी ऑब्वियसली वो लेकर आई थी, तो उसको ये एक्साइटमेंट थी कि यार इतनी अच्छी चीज़ लेके आई है साक्षी। और यहाँ थोड़ा-सा साक्षी को हो रहा था कोल्ड। देन उसके बाद हमने जाना था मेला, तो फाइनली हम पहुँच गए मेला। अर्श की एज़ यूजुअल डिमांड थी कि मुझे मेला जाना है, कैसे भी जाओ। तो यहाँ देख के पुराने दिन याद आ गए, हम बचपन में जाया करते थे और ऐसे ही शॉप्स लगे होते थे, मम्मियाँ सामान लेती थी और हम खिलौने वगैरह लेते थे गाइज़। जिसको भी याद होगा ना ये सब, बहुत ही मेमोरेबल डेज़ होते थे वो। मतलब हमारे टाइम में ना कुछ एक्साइटमेंट ही अलग होती थी, अब के टाइम में इतना वो नहीं होता और झूले भी काफ़ी महँगे और वैसे अजीब से हो गए हैं। पहले तो हम लोग बहुत एन्जॉय करते थे, सेम एज़ इट इज़ लगता था मेला और बहुत अच्छा लगता था। हम हमेशा जाते थे, हम वेट कर रहे होते थे कि ठंड कब आएगी और मेला कब लगेगा। तो हमने पहले किया भूत बंगला, मतलब हमने पहले हम भूत उसमें गए थे, जिसमें बहुत डरावना लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी हम चले गए थे हॉन्टेड हाउस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या किया। देन हमने नेक्स्ट किया शायद से ट्रेन। ये हम भूत बंगला हुआ है, फिर अब हम अर्श ने ट्रेन किया। पहले मैं बैठी, फिर उन्होंने बोला आपका वेट ज़्यादा है, तो फिर साक्षी बैठी, साक्षी को भी उतार दिया, वो भी बड़ी थी। सिर्फ अर्श बैठा है यहाँ पे झूले पे और हमारी बेइज्जती हो गई। फिर उसके बाद अर्पित और अर्श ये वाली ट्रेन कर रहे थे, ड्रैगन राइड। देन उसके बाद मैं और साक्षी चुपचाप चले गए अर्श को बिना बताए झूले पे, ऊपर वाले स्विंग पे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, डर भी लग रहा था। फिर अर्श एज़ यूजुअल चालू हो गए कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, डिमांड्स चालू हो गई थी अर्श की। और साक्षी यहाँ पे डोर मैट्स ले रही थी घर के लिए। हम इतने बड़े हो गए कि हम डोर मैट ले रहे हैं, मतलब सामान घर के लिए खरीद रहे हैं। पहले मम्मियाँ लेती थी और हम देख रहे होते थे, अब हमें खरीदना है अपने घर के लिए। हम इतने जल्दी-जल्दी बड़े हो गए यार। और अर्पित और अर्श अपने सामान ले रहे थे। देन हम फाइनली अब कुछ खाने जा रहे हैं, 11:30 के ऑलमोस्ट करीब बज रहे थे। हम निकले थे मेले से, फिर हम कुछ खाने गए और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।